इस वीडियो में हम लोग डिजाइन करने वाले हैं ये जो आपके सामने बॉक्स दिख रहा है। इसके साथ ही मैं आप लोग को जितने भी कंसेप्ट है सीएसएस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का उसको करने वाला हूं एक्सप्लेन। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ओपन कर लीजिए आप लोग अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग दो फाइल बना लीजिए, एक .html के साथ और दूसरा फाइल बना लीजिए किसी भी नाम से .css के साथ। चलिए दो फाइल बन गया। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे और HTML का जो बेसिक कोड होता है उसे आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जिस भी नाम से आपने .css फाइल बनाया है उस पर क्लिक करना है। तो चलिए ये भी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जो है जैसे कि आप लोग को पता है कि जब कभी भी HTML में हम लोग बाहर से CSS अप्लाई करते हैं तो उसे हमें लिंक करना पड़ता है। तो लिंक कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको जाना है किसके अंदर, तो आपको जाना है हेडिंग टैग के अंदर और इसके अंदर जाकर लिखना है REL, मतलब होता है रिलेशनशिप, और यहाँ पे टाइप करना है स्टाइल शीट। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडर रेफरेंस लिखना है और यहाँ पे जिस भी नाम से आपने CSS का फाइल बनाया है उस फाइल का यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मेरे केस में read.css है। इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया कि इस CSS फाइल को HTML के साथ लिंक कर दिया। आप टाइटल जो भी देना चाहते हैं उस तरह से जो है ना दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टास्क डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद आपको एक div लेना है, यहाँ पे एक div लेना है और div के बाद जो है ना कि सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स बनाने के लिए चलिए हम लोग समझते हैं पहले अपने टास्क को। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि एक बॉक्स बना हुआ है, उससे पहले कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चलिए इसको मैं कॉपी कर लिया और इसको जो है ना कि div से ऊपर जो मैं गया और यहाँ पे एक H1 टैग लिया और H1 के अंदर ये डेटा डाल दिया। ठीक है, अब जो है कि div के अंदर जो है कि हमें बहुत सारा डेटा डालना है। जैसे देखिए यहाँ पे डेटा डाला हुआ है, उससे पहले हम लोग इस बॉक्स को बनाते हैं। तो बॉक्स को कैसे बनाएंगे, इससे पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे एक क्लास सिलेक्टर ले लीजिए। अब क्लास सिलेक्टर लेने के बाद यहाँ पे C1 डाल दीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब कभी भी हम लोग क्लास सिलेक्टर लेते हैं तो CSS में लिखते समय उसे हम लोग पहले डॉट लिखते हैं और इसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग बॉक्स बनाते हैं। तो चलिए बॉक्स का विड्थ जो है हम लोग डाल देते हैं 400 पिक्सल और इसका जो है हाइट ले लेते हैं, हम लोग हाइट ले लेते हैं 55 VH। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे बॉर्डर ले लेते हैं। बॉर्डर यहाँ पे बॉर्डर जो है 5 पिक्सल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर लिखा हुआ था 50 नहीं 5, 50 बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे इसको सॉलिड और सॉलिड के बाद यहाँ पे कलर ले लेते हैं रेड। अब ये करेगा क्या, तो देखिए सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएगा और बॉक्स का जो आपके सामने ये रेड कलर दिख रहा है वो रेड कलर भी देगा और इसका थिकनेस के लिए हम लोगों ने लिया है यहाँ पे इसको देखिए ये जो थिकनेस दिख रहा है ये 5 दिख रहा है वो थिकनेस देगा। तो चलिए अब जो है ना कि इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, लेफ्ट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे देखिए हमारे सामने ये बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन इस तरह से यहाँ पे कर्व है, तो कर्व कैसे देना है, और यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर भी है, तो उसको कैसे देंगे हम लोग। तो चलिए फिर से आइए अपने CSS फाइल में और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखिए आप लोग बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में एक्वा डाल दीजिए। इसके बाद वहां पे कर्व था तो यहाँ पे लिखिए बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस में सबसे पहले आप 0 डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा यहाँ पे कि देखिए इसको जो है ना कि सेम टू सेम छोड़ दिया, यानी कि यह यहाँ पे लैपटॉप है और यहाँ पे बटन जो है ना कि इसको छोड़ दिया, बाकी दोनों को इस कर्व कितना कर दिया 20 कर दिया। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लग गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि सारे के सारे डेटा फिल करना है इस बॉक्स को डालने के लिए। इसके बाद हम लोग ये सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं टेक्स्ट अलाइन का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो है ना कि जाते हैं और यहाँ पे सारे के सारे डेटा को फिल कर लेते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे सभी को P टैग के अंदर डेटा ले रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को जो है ना पॉज करके इस सभी डेटा को टाइप कर लीजिए, तब चीजें और भी अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो है ना HTML में सीख चुके हैं, टाइम बचे इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो है ना डेटा ले लिया। चलिए अब इसको जो है ना हम एक पहचान देते हैं, क्योंकि सभी पे अलग अलग हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है CSS। तो यहाँ पे जाइए और अपने जो है ना कि जो कीवर्ड है वहां से आप अल्ट प्रेस कीजिए और इसके बाद यहाँ पे एक बार में आप चाहते हैं तो इसे सिलेक्टर दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, जैसा आपको आसान लगता है उस तरह से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं D1 लिख दे रहा हूँ और D1 के बाद सभी का अलग अलग आईडी दे रहा हूँ, D1, D2, D3, इस तरह से सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आईडी दे रहे हैं 5,
6 और 7। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे CSS अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। तो देखिए जिस तरह से हम लोग ने इसके लिए क्लास लिया था तो डॉट लगाया था, लेकिन यहाँ पे हमने आईडी दिया है, तो आईडी के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा है कि उसे हैश लगाते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस डालना होता है। एक और चीज यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए फॉन्ट, और फॉन्ट वेट में कर दीजिए बोल्ड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो D1 में जा रहे हैं और D1 में जाकर लिख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग कलर डाल दे रहे हैं। कलर कुछ भी डालिए, चलिए हम यहाँ पे ब्लैक सबसे पहले लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले मेन आते हैं प्रॉपर्टीज पे, जो सीखना था हमें टेक्स्ट अलाइन पे। तो सबसे पहला हम लोग सीखते हैं टेक्स्ट अलाइन में कि हम लोग क्या करते हैं कि इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बॉक्स था इस तरह से डेटा यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए ये डेटा हमारा ऑलरेडी आ चुका है और ये स्टार्ट हुआ। इसको हमें क्या कहाँ ले जाना है, सेंटर में ले जाना है। तो कैसे सेंटर में जाएगा, तो आपको जो है ना कि सेंटर में किस डेटा को ले जाना है, तो D2 को ले जाना है। तो यहाँ पे जो है ना कि D2 को जो है ना कि D1 के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा D2। क्यों D2, क्योंकि हम इस डेटा को जो है ना कि सेंटर में लाना चाहते हैं और टेक्स्ट अलाइन में आपको डालना होगा सेंटर। और ये जो कलर है इसको हम लोग कर देते हैं चेंज। क्यों चेंज, क्योंकि हमें थोड़ा डिफरेंस पता चल जाए। तो चलिए यहाँ पर हमने कर दिया ग्रीन। अब कंट्रोल S कीजिए। कंट्रोल S करने के बाद आप जो है चेक कीजिए कि सेंटर में आया है कि नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना कि ये सेंटर में आ चुका है। हम लोग क्या लगा दिए हैं D3, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे जो है ना आप लोग D2 लिखिए। तो चलिए D2 लिखेंगे तो हमारा जो है ना डेटा सेकेंड वाला ही क्या आएगा, सेंटर में आएगा। इसके बाद देखिए ये टास्क में यहाँ तक कर लिए, ये क्या है, सबसे लास्ट में आया है। तो सबसे लास्ट में लाने के लिए क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे जो है ना आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, और जो सेंटर लिखे थे इसको कर दीजिए आप लोग इंड। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, सेंटर नहीं करना है, इस बार डालना है इंड। क्यों इंड करना है, क्योंकि हमें इसे इंड में ले जाना है। और इसको जो है ना कि हम लोग कर देते हैं ब्लैक। कुछ भी कलर डालिए आपको जो पसंद है, इसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक। चलिए कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा आया है कि नहीं। तो आप लोग बताए भी नहीं, यहाँ पे डू की जगह पे क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 3 वाले को ले जा रहे थे। देखिए इस तरह से जो है ना कि ये स्टार्ट में रहा, ये सेंटर में आया और ये लास्ट में आ गया। तो चलिए यहाँ तक जो है ना कि हम लोग चीजें कंप्लीट कर दिए। इसके बाद जो है ना इसमें और करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है कि बाकी जितने भी कंसेप्ट बचे हुए हैं, आप लोग भी वीडियो को अगर फास्ट लग रहा है तो पॉज करके टाइप करते रहिए। यहाँ पे D2 की जगह पे D3 की जगह पर D4 लेंगे और यहाँ पे जो है ना कि हम लोग जस्टिफाई डालेंगे। तो जस्टिफाई में भी आप लोग को कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। चलिए हम आउटपुट दिखा देते हैं साथ में, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे जो है ना D4 की जगह पे क्या लेंगे, तो आपको लेना है D5। और जो है ना कि जस्टिफाई के जगह पे आप कर दीजिए लेफ्ट। लेफ्ट पे भी मतलब क्या होगा, बॉक्स से ही स्टार्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे D5 के जगह पे कर देते हैं हम लोग 6 और जस्टिफाई के जगह पे देखिए यहाँ पे। अब अगला जो है एक कंसेप्ट और है, जिससे कि हम लोग कितना इसमें देख लिए, सेंटर देख लिए, इन देख लिए, लेफ्ट राइट में चल गया, स्टार्ट हुआ जस्टिफाई, अनसेट जो है ना कि इनिशियल में डाल देते हैं। तो इनिशियल भी क्या करता है कि इनिशियल भी स्टार्ट करता है आपको शुरू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इनिशियल डाल देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग कि जो कलर था इसका थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ब्लैक सही नहीं रहेगा हर जगह। चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ग्रीन और यहाँ पे जो है ना कि कुछ अलग कलर डाल देते हैं। चलिए कलर लेते हैं और कलर में इसको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग कलर चेंज कर देते हैं कलर, और इसमें जो है ना कि इस बार हम लोग ले लेते हैं, चलिए इसको, चलिए ठीक है। अब जो है कि कंट्रोल S करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है ना कि 6 तक में डेटा चेंजिंग आया है कि नहीं आया है। तो चलिए ये जो था कि देखिए यहाँ पे जो है ना कि सेम टू सेम स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो है ना कि 7 वाला क्या है, लास्ट में आया है। तो लास्ट में लाने के लिए आप लोग तो ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या करना है। तो आप बोलिएगा सर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पे 7 लिखेंगे और टेक्स्ट लाइन में क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे सेंटर। तो चलिए आप लोग देखते हैं आया कि नहीं। तो देखिए ये भी सेंटर में आ चुका है। अब हम लोग आते हैं मेन इस पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ बना है। तो कैसे इसको डिजाइन करना है, तो आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको H1 टैग लेना है। आप कहिएगा सर H1 टैग क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कि हम लोग टैग सेलेक्ट कर ले रहे हैं, डायरेक्ट इस पे ही अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जाना है और इसको बाद आपको लिखना है मार्जिन, और मार्जिन में लेफ्ट लिखना है। और लेफ्ट में मान लीजिए हम डाल देते हैं 30 पिक्सल या 50 पिक्सल, कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि हमें वो उसको जो है ना एडजस्ट करना है इधर उधर। इसके बाद आपको जाना है और लिखना है यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करना है, आपको डालना है अंडरलाइन। चलिए हम लोग कंट्रोल S करके देखते हैं क्या बना है। तो देखिए यहाँ पे जो है इसको जो है ना आपको कंट्रोल S करना पड़ेगा,
H1 के जगह पे तभी आएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन। चलिए कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं क्या बना है। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन आ चुका है, इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जाना है और लिखना है कलर, और कलर में कर दीजिए आप लोग डार्क ब्लू, ठीक है। इसके बाद आप एक और चीज ध्यान दिए होंगे, इसमें आपने जो टास्क था इसको ऊपर भी डाला हुआ है, ठीक है ना, ऊपर नीचे दोनों है। तो इसको क्या करना है, आपको यहीं पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है ओवरलाइन। जैसे ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों एक ही लाइन में लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे जैसे दोनों लिखेंगे तो देखिए इसके ऊपर जो है ना ये बनकर आ चुका है। इस तरह से यहाँ के नीचे भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है नीचे के लिए, तो सेम चीज जो है ना इसको कर लीजिए आप लोग कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप HTML फाइल में जो है ना चेंज कर दीजिए, और H2 के जगह पे हम लोग इस बार H2 ले लेते हैं और इस पे भी हम लोग कुछ अप्लाई करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे जाना है और यहाँ पे H2 के जगह पे डाल देना है H2, और यहाँ पे लिखना है कुछ अलग डेटा। क्या लिखना है, CSS क्लास 4U, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंट्रोल एस करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि बना है कि नहीं बना है। तो देखिए सेम टू सेम जो है ना कि आप देखेंगे यहाँ पे कि ये चीजें बनकर रेडी हो चुका हो। आपको कंट्रोल एस करना है, कंट्रोल एस करने के बाद दोनों जगह HTML में भी आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बनकर आ चुका है। तो यानी कि जो हमारा टास्क था सेम टू सेम हम लोग ने जो है ना कंप्लीट किया। इसके बाद एक और चीज लास्ट में बता दूं कि कोई किसी को जरूरत नहीं है कि सर ये कैपिटल में चाहिए, हमें स्मॉल में चाहिए, ठीक है ना। आप कुछ चीज में लिखे थे स्मॉल लेटर में, तो इसमें क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर आप चाहते हैं लोअर केस में करना तो लोअर केस में हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं अपर केस में करना तो अपर केस में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये लोअर केस में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना कि हम लोग ने क्या किया, सारे कंसेप्ट आज का कंप्लीट किया। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।